हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ उनको 3 टाइप से क्लासिफाई किया है: इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि जब हम सॉलिड को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाते हैं तो वहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमने इसको 3 टाइप से डिफाइन किया, क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो जो सॉलिड है हमारा, सॉलिड को हमने सबसे पहले कंडक्टर्स की फॉर्म में लिया। तो जितने भी कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, पासेस द इलेक्ट्रिक करंट। वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। सेकंड वन इज इंसुलेटर्स। जितने भी इंसुलेटर्स हैं डू नॉट passes the electric और थर्ड है हमारा सेमीकंडक्टर्स। passes the electric current to small extent। हमें इलेक्ट्रिक करंट तो मिलेगा पर उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा। जो कि लाई करेगा किसके बीच में, लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हमने इसको 3 टाइप से लिया सॉलिड को। कंडक्टर्स की फॉर्म में जब हम देख रहे हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इंसुलेटर की फॉर्म में ले रहे हैं तो डू नॉट पासेस द इलेक्ट्रिक करंट। इन द फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट पासेस द इलेक्ट्रिक करंट टू स्मॉल एक्सटेंट, जो कि लाई करेगा, लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए सॉलिड को हम किस फॉर्म में देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक फॉर्म में देख रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जनरली क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो करंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो करंट फ्लो एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा कोई भी करंट को पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर मेटालिक सॉलिड की बात करें, पासेस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटालिक सॉलिड है उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं हम, आयनिक सॉलिड की, दे हैव आयंस। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आप, NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस की वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, बट उसी में फ्लो हो रहा है कि जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास एक ही एग्जांपल है यहाँ पर नॉन मेटल्स का, नॉन मेटेलिक सॉलिड का, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के अलावा कोई भी नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो नोट डाउन।
नाउ कंडक्शन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो अभी हमें जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्शन बिहेवियर है सॉलिड्स का, तो हमें किसके बेसिस पर पढ़ना, हमें बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमें यहाँ पर समझना है। तो जो हमारा सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, जनरली इसमें कितने बैंड होते हैं, यहाँ पर 2 बैंड्स होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा वैलेंस और सेकंड है हमारा यहाँ पर कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है वो क्या है, आपका फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो आपका बैंड है वैकेंट होगा, नो इलेक्ट्रॉन। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, कंडक्शन बैंड is responsible for the conduction of electricity। कैसे होगा अभी हमें समझना है आगे। तो 4 कंडक्टर्स के लिए देखेंगे पहले हम, कंडक्टर्स में क्या होगा। देखिए जो कंडक्शन बैंड होगा, सॉरी वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड होगा वो डाउन में होगा, और जो आपका कंडक्शन बैंड होगा वो टॉप में होगा। तो अभी क्या है, ये दोनों बैंड क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये आपका जो जोन है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं उसको, यहाँ पर कैसा जोन है आपका, ओवरलैपिंग जोन है। तो इन दोनों के जो बीच का गैप है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी भी कहते हैं इसको हम, या इसको हम फर्मी गैप, या फिर इसको हम फॉरबिडन गैप भी कह देते हैं। तो जनरली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपका वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और ये वाला क्या होता है आपका, वैकेंट होता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स jump from valence band to conduction band, and then current passes through the whole system। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वैलेंस बैंड से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे पूरे सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और इनके बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप यहाँ पर दिख रहा है हमें, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जो एनर्जी गैप होगा।
in case of conductors. For insulators, फिर से बैंड बना लीजिए, कंडक्शन बैंड CB एंड वैलेंस बैंड BB। और ये जो गैप है इसको हमने क्या बोला था, एनर्जी गैप। इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन we can say that due to large gap, electron do not jump into conduction band, so no electricity flows through the whole system. तो ये आपका था इंसुलेटर के लिए बैंड थ्योरी। Now for semiconductors, energy gap is less than 3.0, very small energy gap। एनर्जी का जो गैप है यहाँ पर बहुत ही क्या है, स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन तो जंप होंगे, due to very small energy gap, electrons conduction band and electricity flow very small extent। तो बेसिक डिफरेंस तीनों में यही है कि जो हमारा एनर्जी गैप है वो कंडक्टर्स के लिए 0 है, जो हमारा एनर्जी गैप है इंसुलेटर्स के लिए उसकी वैल्यू 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज वेरी स्मॉल एक्सटेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, सॉरी सेमीकंडक्टर्स। Now, types of semiconductors. N type, करंट का जो फ्लो होगा, करंट फ्लोज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जनरली होता क्या है इसमें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पेंटावेलेंट और टेट्रावेलेंट एलिमेंट, सपोज सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 so it is tetravalent, आर्सेनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 so it is pentavalent। इन दोनों की जो हम मिक्सिंग कराएंगे, मिक्सिंग करने से क्या होगा, तो मिक्सिंग करने से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा वहां पर। कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, मिक्सिंग कराएंगे या फिर डोपिंग कराएंगे, डोपिंग भी कहते हैं इसको। सिलिकॉन यहाँ हम आर्सेनिक ले लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आर्सेनिक में कितने हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, फ्री है। हम कह सकते हैं कि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन is responsible for the conduction of electricity। तो हम इसको कैसे फॉर्म कर रहे हैं कि जब हमने टेट्रावेलेंट एटम के अंदर पेंटावेलेंट एटम की हमने क्या की, मिक्सिंग की, उससे जो हमारा सेमीकंडक्टर बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो कैसा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ पी टाइप ट्राइवेलेंट, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 है, और उसको हम टेट्रावेलेंट में डोप करा रहे हैं, सिलिकॉन। अभी स्पेस तो कम रह गया यहाँ पर, चलिए यहाँ से थोड़ा सा उसको साफ कर लेते हैं।
सिलिकॉन दिस इज गैलियम। यहाँ पर गैलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है, 3 है, और सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 4 है। तो अभी देखिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दिस पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होल भी कह देते हैं इसको, फॉर द कंडक्शन ऑफ तो हमने इस तरह से देखा कि पी टाइप और एन टाइप कैसे जनरेट हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से हम उसको मिक्स करके प्रिपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो एन टाइप में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ पी टाइप पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके ये थे सेमीकंडक्टर के टाइप, ठीक है, नोट कीजिए। नाउ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं। आप देखते हैं इसको कैसे हमें डिफाइन करना है। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम प्लेस करा रहे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे पहले बात करूँगा डिपेंड्स अपॉन internal electronic structure depends upon orbital motion and spinning of। तो दो तरह से, तीन तरह से डिपेंड कर रहा है। एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि ऑर्बिटल मोशन, एंड द सेकंड इज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा, किसी सब्सटेंस को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ सब्सटेंस को, तो या तो रिपेल होगा या फिर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो उसी के बेसिस पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले देख रहे हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो,
सॉरी, फेरीमैग्नेटिज्म। ओके, नोट कीजिए इसके। Now, डायमैग्नेटिक सॉलिड या डाया मैग्नेटिक। So these solids are quickly repelled by the external अगर इस तरह के सॉलिड्स को हम सॉलिड सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, दीज आर वीकली रिपेल्ड। क्या होंगे, वीकली क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि उनका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन स्पिन 0, नो अनपेयर्ड। एक ही बात है, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम NaCl, Na पॉजिटिव 1s2 2s2 एंड 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि TiO2, जैसे कि ZnO2, सॉरी ZnO, TiO, इतना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4, 24, सॉरी 22 to 3d2 and 4s2. It means number of unpaired electrons are 0. It is diamagnetic
इन केस ऑफ Zn, तो यहाँ से Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल रहा है, +2 मिल रहा है। +2 का मीनिंग 28 इलेक्ट्रॉन, 3d10, 4s 0, number of unpaired electrons are 0, so it is also diamagnetic in oxide form। यानी कि कहने का मीनिंग है कि अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वो सब क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। अगर नहीं है तो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, या फिर उसके मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज में वेरिएशन भी हो सकता है। नाउ पैरामैग्नेटिक,